गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 पाठ नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, नया टॉपिक है जो हमने 7वीं में पढ़ चुके थे कि समीकरण कैसे बनता है, समीकरण की समता कैसे होती है, दोनों साइड समीकरण को कैसे समता रखते हैं, ये सब हमने 7वीं में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये नया चैप्टर है, लेकिन इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो नए वर्ड्स है उसमें है कि एक व्यंजक। तो व्यंजक किसे कहते हैं? हाँ, तो व्यंजक जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि x + 4 ये है, इसको कहते हैं व्यंजक। अब दूसरा नाम है समीकरण। क्या है? समीकरण। तो समीकरण जो है, तो ये व्यंजक के ऊपर से समीकरण बनता है। जैसे कि व्यंजक है x + 4 और हमको बनाना है समीकरण, तो = 6। तो ये बन गया समीकरण। तो व्यंजक और समीकरण में क्या है डिफरेंस? तो व्यंजक में x + 4 ही खाली आता है, और जो दिया है समीकरण जिसमें दोनों के बीच में, यानी कि ये x + 4 और ये 6 दोनों के बीच में बराबर की निशानी है, जिसको हम बोलेंगे समता की निशानी। समता किसकी निशानी बोलेंगे? समता की निशानी बोलेंगे, जिसके ऊपर से हमको मालूम पड़ेगा कि ये समीकरण है। समीकरण में जो है समता, उसके दाईं ओर, यानी कि उसको कहेंगे लेफ्ट साइड, जिसको हम LHS कहेंगे, और राइट साइड है उसको कहेंगे RHS। यानी कि समीकरण की दो बाजुएं होती है, एक लेफ्ट साइड और दूसरी है राइट साइड। ओके, तो समीकरण के बारे में मालूम पड़ गया। अब जो हमको पाठ का नाम पढ़ा है, जिसमें समीकरण का हमने देख लिया, अब हमको दिया है कि एक चर वाले रैखिक। एक चर, तो चर किसे कहते हैं? जैसे ये व्यंजक दिया है, उसमें जो x है उसको हम चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। तो चर किसे कहते हैं? तो चर जो है ऐसे, जो ABCD होता है, ABCD यानी कि उसमें से कोई भी संख्या, यानी कि उसमें कोई भी ABCD का कोई भी एक अक्षर लेकर वो उसका चर बनता है। जैसे कि A B C D, उसमें से यहाँ पे x लिखा है, तो वो x जो है वो हमारा क्या है? चर है। अब एक चर, यानी कि कोई भी प्रश्न दिया होगा, उसमें खाली एक ही ये ABCD वाला कोई भी एक ही अक्षर होगा जो एक चर होगा। और रैखिक समीकरण, रैखिक किसे कहते हैं? तो रैखिक यानी कि जिसे हम बोलेंगे कि रेखा, लेकिन यहाँ पे रेखा नहीं होगा। रैखिक का मतलब, जैसे हम कोई भी लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा है कि x² + 3x + 2 = 0, ये समीकरण लिखा। अब उसके ऊपर x² + 3x + 2 = 0 दिया है। तो यहाँ पे ये जो है घात, उसकी हमको घात देखना है। क्या देखना है? घात। तो यहाँ पे 2 घात है, हाँ? तो ये घात 2 हुई, और यहाँ पे ये जो x है, यानी कि यहाँ पे भी चर है और ये भी चर है, हाँ? तो दोनों चर एक समान है, इसलिए क्या हुआ? वो एक चर हुआ, एक चर हुआ। और यहाँ पे रैखिक शब्द है। रैखिक शब्द यानी कि उसकी घात देखनी है हमको, इसकी 2 घात है। ऐसे को कोई प्रश्न होगा जिसमें a की 4 घात होगी, ऐसा कोई प्रश्न होगा कि जिसमें y की 3 घात होगी। तो ये जो है वो एक से ज्यादा घात हुई, हाँ? ये x जो है चर, उसकी 1 घात है, लेकिन हमको दिखाई देती नहीं है क्योंकि वो भूत है, हाँ? तो भूत है, तो वो भूत वाले ही समीकरण हमको रैखिक समीकरण कहलाएंगे, बराबर। जैसे कि यहाँ पे 2 घात को हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, तो x + 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे किसी की भी घात है नहीं है। तो वो जो ये जो बन गया समीकरण हमारा, ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बन गया। और इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है, लेकिन वो 2 बार है। वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, लेकिन वो चर एक ही है। इसलिए ये जो समीकरण बना वो कैसा होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, करो।
चलो ये वाला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक है कि समीकरणों को हल कैसे करना है। समीकरणों को हल करना है, क्या करना है, हल, उसका सॉल्यूशन लाना है। तो आज जो है वो पूरे पाठ के जितने भी है टॉपिक वो आपको समझा देता हूँ, फिर प्रश्नावली उसके बाद में सारी प्रश्नावली एक साथ में। तो दूसरा टॉपिक होगा समीकरणों का हल, जिसमें एक चर जो होगा वो एक तरफ होगा, यानी कि एक तरफ वाले जो चर है, चर एक तरफ वाले चर होते हैं, उसका हल कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरणों का हल, लेकिन चर एक तरफ हो, बराबर के एक तरफ हो। जैसे कि हमको दिया है कि 2a - 3 = 7, हाँ 2a - 3 = 7 ऐसा दिया है। अब उसके चर एक तरफ है, ये लेफ्ट साइड है, बराबर जो है बीच में है, ये बराबर के इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। अब उसका हल कैसे करना है, तो हम जो भी संख्या है, जो चर वाली संख्या है, जो चर यहाँ पे a चर दिया है, तो बिना चर वाली संख्या को हम दूसरी तरफ लाएंगे। तो दूसरी तरफ आएगा तो उसमें क्या चेंजेस होता है, तो उसमें पक्षांतरण होता है। पक्षांतरण जो शब्द है, पक्ष यानी कि ये उसका लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट पक्ष है और इस तरफ राइट पक्ष है, तो लेफ्ट में से उसको राइट में लाना है, पक्षांतरण करना है। तो जो माइनस वाली होगी संख्या वो इस तरफ आएगी, चेंज होके आएगी तो वो प्लस बन जाएगी। प्लस वाली जो संख्या होगी वो चेंज होके आएगी तो माइनस हो जाएगी। फिर जो गुणा में होगी वो इस तरफ आएगी तो वो भाग में जाएगी, और जो भाग वाली संख्या होगी वो इस तरफ आएगी तो वो गुणा में होगी। और कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में से राइट साइड आती है तो ऐसा होता है चेंजेस, और जो राइट साइड में से लेफ्ट साइड जाता है तो उसमें भी इसी तरह का, प्लस हो तो माइनस हो जाए, माइनस हो तो प्लस, भाग है तो गुणा और गुणा है तो भाग। इसी तरह उसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो है 3 पॉइंट, ये 2a, तो 2a का हम 2a रखते ही है। ये -3 है, उसको हम उठा के इस तरफ रखते हैं, तो -3 यहाँ से हट गया तो क्या आ गया, बराबर 7 का 7 रहेगा, और -3 को उठा के अब इस तरफ लाएंगे, 7 के पीछे उसको करेंगे तो ये माइनस की निशानी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +3 होगा। ओके, मालूम पड़ रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको क्या चाहिए, a, यानी कि हल ज्ञात करना है किसका, तो चर का। तो चर है, अब a के साथ 2 है तो वो 2 किस स्थिति में है, तो गुणा की स्थिति में है। किस स्थिति में है, गुणा। अब गुणा वाला कोई भी संख्या है तो चेंज होगी तो कहाँ किसमें जाएगी, भाग में जाएगी ना। हाँ, तो ये जो है वो गुणा है, इस तरफ आएगी तो भाग में जाएगी, तो a का a रहेगा, बराबर की निशानी, 7 और 3 कितना होगा, तो वो होता है 10। अब 2 इस तरफ से आएगा तो 10 भाग में 2 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा a = 10 भाग में 2। 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा हो गया हल। समीकरण को एक चर वाले जो है उसको इस तरफ से उसका हल निकालना है। तो इसे सेट कर થઈ ગયું સ્ટાર્ટ। देख लिया हमने पहला। अब है चर दोनों तरफ होंगे। कैसे हैं कि चर दोनों तरफ हो, एक तरफ जो था उसके ऊपर से हमने हल ज्ञात कर लिया, अब दोनों तरफ चर हो, यानी कि लेफ्ट साइड में भी हो राइट साइड में भी हो। ऐसा हम उदाहरण लिखते हैं कि 2x - 3 = x + 2, ऐसा कोई समीकरण दिया है हमको, हाँ, जिसमें चर यहाँ पर भी है और चर यहाँ पर भी है। तो दोनों तरफ चर है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें भी हमको जो पक्षांतरण था उसका यूज करना है, और यहाँ पे क्या करना है, जो चर है वो दोनों साइड चर है तो किसी एक तरफ चर को ले जाना है। हाँ, तो किसी एक तरफ, तो यहाँ पे जो चर है तो वहां का वहीं रखना है। दूसरा जो है चर, ये यहाँ पे इसके ये जो आगे है वो उसकी निशानी देखी जाती है आगे, यहाँ पे x के आगे कुछ है नहीं है तो वो प्लस है। अब x जो है वो प्लस है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये x उस तरफ गया,
तो x उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा -x, बीच में आएगा बराबर, और ये -3 जो है उसको उठा के x की जगह पे रखना है, यानी कि ये -3 है वो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 3 हो गया और ये +2 का 2 रहेगा। ओके, अब क्या करना है हमको, चर में से चर का घटाव करना है। तो 2x है उसमें से 1x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 1x, और यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा 5, तो x बराबर आया 5। अब यहाँ पे जितने भी उदाहरण ले रहे हैं उन सब में आंसर 5 ही आ रहा है। अब ये 5 आ रहा है, ओके नो डाउट। अब ये दोनों तरफ चर थे तो हमने ये x बराबर आंसर हमारा आ गया 5। अब ये जो आंसर हमारा सही है या गलत उसकी हमको जांच करनी है। क्या करना है, जांच करनी है। ऐसे प्रश्न आएंगे कि इसकी जांच कीजिए, तो जांच करनी है तो हम कैसे जांच करेंगे। जैसे प्रश्न हमको दिया है कि 2x - 3, ये उसकी लेफ्ट साइड हम लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड ली। अब उसमें हमारा x बराबर क्या आंसर आया, 5 आया। अब जहां पर x है वहां पे हम 5 लिखेंगे, 2 का 2 रहेगा, x की जगह पे हम 5 लिखते हैं और ये -3। ओके, अब 5 जो है वो 2 के साथ गुणा में है तो 5 दूनी कितना होगा 10 और -3, तो 10 में से 3 गया तो कितना आंसर आएगा 7, तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आया 7। अब हम राइट साइड लिखते हैं तो x + 2, x की जगह पे क्या लेना है 5, तो 5 + 2, 5 और 2 कितना होगा तो 7। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 7 आंसर आ गया। यानी कि जो हमारा आता है पलड़ा, दोनों साइड पलड़ा एक समान है, इसलिए दोनों का आंसर 7 आया। दोनों साइड वजन एक समान है, ये जो है समीकरण, तो दोनों साइड वजन एक समान होना चाहिए। दोनों साइड वजन एक समान हो गया, इसलिए हमारा x = 5 हमारा आंसर सही है। ओके, चलो हमने देख लिया समीकरण को हल कैसे करना है, उसकी दोनों रीति, यानी कि एक तरफ हो चर एक तरफ हो तो भी देख लिया और चर दो तरफ हो तो भी उसका हल कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब उसकी आगे एक और रीति है कि वज्र गुणन, जो शब्द आपके लिए नए हैं, वज्र गुणन। वज्र गुणन जो है, हाँ, वज्र गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणन जो है उसमें हमको ऐसी बट्टे वाली संख्या दी होती है, x + 1 बटे में 2x + 3 बराबर 3/8। ऐसी परिमेय संख्याएं दी होती हैं। परिमेय संख्या तो आपको मालूम होगी, परिमेय संख्या यानी कि बट्टे में दिया होगा संख्या, ऐसी संख्या बट्टे में दी होगी। तो हमको कैसे करना है वज्र गुणन के, उसका वज्र गुणन करना है, गुणा करना है। जो ये 8 है उसको इसके साथ गुणा करना है और ये जो 3 है उसको नीचे वाले के साथ, यानी कि अंश को हर के साथ, हर को अंश के साथ, इन दोनों का ऐसे क्रॉस गुणा करना है, जिससे कहेंगे वज्र गुणन। कैसे करते हैं बताता हूं। ये 8 जो है वो जाएगा उस तरफ, यानी कि ये बट्टे में है तो बट्टे वाला कहां जाएगा गुणा में, बट्टा यानी कि भाग में, भाग वाला उस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, और ये भाग वाला इस तरफ आएगा तो इसके गुणा में आएगा। जो हमारे पक्षांतरण वाले जो थे 4 नियम, उसकी रीति से हमको करना है। 8 जाएगा इस तरफ तो 8, और ये जो है वो कोष्टक में हो जाएगा x + 1, बीच में बराबर की निशानी है, 3 का 3 रहेगा, और ये जो है उसका हो जाएगा कोष्टक 2x + 3, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, तो वज्र गुणन में जो बट्टे वाली संख्या है अंश और हर, अंश और हर, तो हर को बाजू वाला यानी कि लेफ्ट साइड में जो अंश है उसके साथ गुणा होगा, और जो लेफ्ट साइड वाला जो हर है उसका राइट साइड के अंश के साथ गुणा होगा। अब यहाँ पे कोष्टक है तो 8 x के साथ गुणा होगा और 8 1 के साथ भी गुणा होगा, तो 8
गुणा x और ये बीच में प्लस के निशान तो प्लस 8 गुणा 1 इस तरफ। ऐसे भी इस तरफ के 3 को 2x के साथ गुणा होगा और 3 का 3 के साथ 3 गुणा 2x प्लस 3 गुणा 3। ओके, अब इसका गुणा करते हैं 8 गुणा x, 8 गुणा x तो 8x, बीच में है जोड़ तो जोड़ की निशानी 8 गुणा 1 तो कितना होगा 8 बराबर 3 गुणा 2x तो 3 का 2 के साथ गुणा होगा, x के साथ गुणा होगा नहीं, x तो वैसा वैसा ही रहेगा। 3 गुणा 2 3 दूनी 6x प्लस 3 गुणा 3 तो 9 होगा। ये हो गया। अब इसको हम इस तरफ लिखते हैं कि जो ये 8x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 9 ऐसा था ये वाला, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ये जो आया समीकरण बन गया, हाँ ये जो आया समीकरण बन गया। अब ये जो है समीकरण उसमें आपको देखना है कि दोनों साइड चर हैं, दोनों साइड में चर है। तो हमने सीख लिया कि दोनों साइड में चर हो तो क्या करते हैं, तो दोनों साइड में चर हैं तो उसको एक चर को दूसरी तरफ यानी कि दोनों चरों को एक तरफ ले जाना है। हाँ तो 8x प्लस 8 प्लस 6x प्लस 9 ऐसा दिया है। अब इन दोनों के बीच में जोड़ है तो इन दोनों का जोड़ होगा नहीं, इन दोनों का जोड़ होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में चर है, इसके साथ में चर नहीं है, इसलिए इन दोनों का जोड़ होगा नहीं, क्योंकि चर का चर के साथ में ही जोड़ होता है। इसलिए क्या करेंगे, दोनों चर वाली संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 8x तो है ही, ये जाएगी उस तरफ यानी कि प्लस है तो इस तरफ 6x हो जाएगा, बीच में बराबर की निशानी, ये प्लस 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा -8 और ये प्लस 9। 8x 6x दोनों चर वाले पद हो गए। तो 8x में से 6x गए तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2 x का x बराबर का बराबर -8 प्लस 9। हाँ तो बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1 बचा। अब हमको चर ज्ञात करना है तो x लेंगे, चर के साथ में ये जो संख्या है वो उसके गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या राइट साइड में जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो भाग में, तो 1/2। तो ये वाली संख्या जो है चर बराबर होगा हमारा x बराबर 1/2, ये हमारा आंसर। तो आंसर जो निकालना है यानी ये जो बटे वाली संख्या, बटे वाले जो प्रश्न आते हैं उसको हम किस विधि से, वज्र गुणन विधि से उसको हल करना है। तो ये हो गया पाठ 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पूरे पाठ की जो है समझ मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। पूरा पाठ जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक इसमें आ गए। वज्र गुणन जो है बटे वाली संख्या उसको हल करना है तो वज्र गुणन विधि से। तो ये पूरा पाठ, ये जो है इंट्रोडक्शन, वो सब भी पूरे पाठ में आ गए। अब इसके बाद जो आएगी वो प्रश्नावली आएगी, तो फिर प्रश्नावली देखेंगे। ओके।